बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं ये 471 दिनों के बाद अब तक के सबसे तहलका खेज मनाजिर हैं। हमास ने इजराइल के पहले 3 कैदियों को रिहा कर दिया है और इन कैदियों को जब हमास ने रिहा किया है तो पूरी दुनिया इसको वॉच कर रही थी। और आप इमेजिन कीजिए कि जिन चैनल्स को इजराइल में बैन कर दिया गया है वो सारे चैनल्स इजरायली देख रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ के दुआएं कर रहे थे। उनके कैदी वापस आ रहे हैं और उनके घर वालों ने कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये वो मनाजिर हैं जिन्होंने आज इजराइल की कमर तोड़ दी है। मसला ये हुआ है कि जब ये कैदी रिहा किए जा रहे थे तो जहां तक हद्दे निगाह, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक ये तमाम के तमाम जो कैदी हैं उनके लिए लोग निकले हैं और इन मनाजिर देखने के लिए। और मजे की बात उसमें जो सबसे हैरान कुन है कि इजराइल ने यह समझा था कि अब हमास के लिए कोई सड़कों पर नहीं निकलेगा। लोग आ रहे हैं, लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि इजराइल ने उनके लोग मार दिए। जाहिर सी बात है उनके बड़े मारे गए हैं, पूरा गजा तबाह कर दिया है। लेकिन शिकस्त जो हुई है वो इजराइल को इस सेंस में हुई है कि वो इसको कैप्चर करना चाहता था। अब जब ये कैदी बाहर निकले हैं तो लोगों ने उनकी जो हालत देखी है वो उनके देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इजराइल की कैद में जो लोग जाते हैं, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। जब ये बाहर आते हैं और उनकी जो सेहत है, जो पहले की सेहत थी उससे ज़्यादा सेहत उनकी बेहतर हो गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो गालियाँ, जो बुरा भला इस वक्त इजराइल के अंदर फौज को उनके कहा जा रहा है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ज़रा मज़े की बात यहाँ समझिए। इसराइल ने क्या किया कि इजराइल ने एक कोशिश की, ये आखिरी टाइम तक मुआहदा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा जब हमास कैदी रिहा करेगी तो हमास की पॉपुलैरिटी या ये वो उसमें या लोग खुशियां मना रहे होते हैं, ऐसी कोई चीज़ देखने को ना मिले, चुप करके बंदे रिहा करें हमारे। और जब वो मीडिया के ऊपर आते हैं, क्योंकि कैदी जितने भी हैं जब उनकी ट्रीटमेंट से बाहर निकलते हैं तो होता क्या है कि वो वहाँ पर जाकर कहते हैं कि जी इन्होंने तो हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया था, ये तो हमारे साथ बिल्कुल ठीक थे, हमारी सूरत हाल बिल्कुल ठीक थी, हमें वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाया, खाना मिला, चीज़ें मिली, सब मिला। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो जाकर मीडिया पर बताते हैं और उसके बाद जब वो कंपेयर करते हैं कि इजराइल से निकलने वाले जो लोग होते हैं, फ़लस्तीनी या गज़ा के लोग, वो आकर बताते हैं कि हमारी तो टांगे तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, करंट लगाया, जो कुछ भी है, तो दुनिया हैरान रह जाती। अब मसला सारा ये है कि इजराइल ने कोशिश ये की थी कि इनकी कोई तस्वीर ना उतरे, इनकी कोई वीडियो ना हो, कुछ भी ना हो। अब मनाजिर तो पूरे वर्ल्ड ने देख लिया, जाहिर सी बात है लाइव दिखाया जा रहा है। और इजराइल के अंदर सीन ये है कि इनको लाइव दिखाया जा रहा है और असल कहानी ये है कि जो गालियां पड़ रही हैं वो इजराइल की फौज को पड़ी है। अब आप जरा देखिएगा होगा क्या। दो सूरत हाल है, इजराइल की फौज और नेतन्याहू। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो झुमघट्टा उन्होंने देख लिया है, जब ये आप सोचें, इमेजिन कीजिए कि हमास के लोग जब इनको रिलीज कर रहे थे, पूरा वर्ल्ड उनको देख रहा है, वो लोग आगे पीछे, तो आपको पता है डेवलपमेंट ये हो रही थी कि वहाँ पर अब तैयारी हो रही है कि इन कैदियों को किसी सूरत इंटरव्यू नहीं देने देना। क्योंकि देखिए 471 दिन के बाद जब आप घर आते हैं, आपको ये पता चले कि इन 471 दिनों में इजराइल के तैयारों ने बमबारी की, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। अब यहाँ जो असल कहानी है इन्होंने आकर बतानी है कि हमारे साथ हुआ क्या, फलाना क्या हो। उन्होंने आगे से कोशिश की है कि मीडिया से लोग बातचीत ना करें, सीधा अपने घरों को जाए, और इनको बिल्कुल कह दिया है कि आपने मीडिया से बात नहीं करनी और ना आपने उनकी फेवर में कोई बयान देना है। बल्कि कोशिश ये हो रही है कि आप ये बयानात दें कि उन्होंने हमारे साथ बुरा सलूक किया, हमारे साथ ये किया, वो किया, इस तरह की सूरत हाल। आपको पता होगा पिछले भी जो कैदी रिलीज किए थे उसमें कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई। अब इन कैदियों ने जाकर, इनको तो असल में गुस्सा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मौत के मुंह से आए हैं। आपको पता आखिरी हद तक इन्होंने स्ट्राइक किया, कल भी कैदी मार दिए थे। अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो जो फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी लोगों के हैं, वो कोशिश असल में ये कर रहे हैं कि वो लोग भी जल्द अज जल्द आए। अब वो इसराइल पर दबाव ये डाल रहे हैं कि मिसाल के तौर पर देखिए, जिन लोगों के घर वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि बाकी भी अब ये फेजेस में जा रहे हैं। हमास ने किया क्या है कि इन 3 को रिहा किया, बदले में 90 कैदी अपने रिहा करवाए।
अब आप रेशो चेक कर लें, अब अगली दफ़ा जो होगा फिर वो 3 कैदी होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, वो करते 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 जो सूरत हाल सामने आएगी वो लंबी एक लिस्ट है, और वो फिर एंड तक जाते हैं 100 या इससे ऊपर जितने कैदी हैं। अब ये तो हो गई एक सूरत हाल। अब इन कैदियों को घर लाते हो वो देख रहे हैं कि भाई इनकी तो सेहत भी ख़राब नहीं हुई, इनके तो बाल भी ठीक है, इनके तो कपड़े भी ठीक है, इसका मतलब इनका ख्याल रखा गया, इसका मतलब खाना भी मिल रहा है, चीज़ें भी मिल रही हैं। अब आप इमेजिन करें इस सारी सूरत हाल में हमास ने किया क्या है। इनके जो बहुत सारे जो लोग हैं उनसे हिब्रू लैंग्वेज सीख ली है, यानी 471 दिनों में, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इनको इंग्लिश आती है और बहुत सारों को अरबिक भी आती है, तो इनसे हिब्रू लैंग्वेज सीखी। अब हमास के जितने भी लोग हैं वहाँ पर मोस्टली लोगों को हिब्रू लैंग्वेज आती है, इब्रानी ज़ुबान जो इजरायली बोलते हैं। उन्होंने इनसे ज़ुबान सीखी, चीज़ें सीखी, और उनको बताते रहे कि देखो हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं, हमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये देखो नेतन्याहू ये काम करे, उन्होंने वहाँ पर उनको बताया कि देखो हमारे बच्चों के साथ ये सलूक किया, हमारी ये ज़मीन थी, तुम लोग यहाँ से आए हो, तुम लोग मिसाल के तौर पर, अब ये इनमें से एक ब्रिटिश है, रोमानियन है, इटालियन है, अब इनको बताया गया कि तुम लोग इटली के रहने वाले थे या तुम लोग ब्रिटिश थे, ये तमाम लोग थे, तो ये हमारी सरजमीन है, तुम लोग वापस आए, तुम्हें झूठ बोला गया। अब मसला ये है 471 दिनों में उन्होंने जो चीज़ देखी, उन्होंने उनसे सीखा, समझा कि अच्छा जी हमने तो इनके घर वाले मारे, इनकी ज़मीन थी, वापस आए, मारा, हमें सब झूठ बोला गया। वो मीडिया पर ऐसा ऐसा आकर बताएंगे। अब ये जितना मर्जी रोक ले, मसला अब सारा भी वो पैदा होने वाला है कि जो लोग असल में, देखिए कैदी जो है, लोगों को नहीं पता किसका घर वाले जिंदा है किसके नहीं। मासूम के बहुत सारे लोगों की जो तस्वीरें सामने आई है, उसके अलावा लोगों को नहीं पता हमारे कैदी कौन से जिंदा कौन से नहीं। अब जब ये आकर वहाँ पर बताएंगे, जिस तरह मीडिया को भी बात करेंगे या सोशल मीडिया किसी तरह कि हमें वहाँ पर उन्होंने रखा था, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा और वो मारना नहीं चाहते थे, ये तो नेतन्याहू ने वहाँ पर स्ट्राइक करवाया, वहाँ पर उनको मार दिया तो बाकी कैदी मारे गए। जब ये सूरत हाल पैदा होगी तो आप ये सोचे कि बाकी अदालतों में जाएंगे वो नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू ये चाहता ही नहीं था कि ये डील इस तरह की फाइनलाइज हो। अब जब ये सूरत हाल होगी कि आप बताएं कि बाकी कैदी किस तरह मारे गए, तो वो कहेंगे तो इजराइल ने स्ट्राइक किया था। तो अब सारे का सारा जो गेम है वो इजराइल के खिलाफ होगा। अब फैमिलीज ये वो तो सारे बड़े खुश हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इसराइल में खलबली मची हुई है कि बाकी जो कैदी उनके घर वाले मारे गए, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा किसी को नहीं पता। देखिए आज ये पता चला सुबह के टाइम, उन्होंने जब तस्वीर रिलीज की कि 3 कैदी रिहा होने वाले हैं, तब पता इनको ये चला। और सुबह तो नेतन्याहू ने ऐलान किया था हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, मास कैदी रिहा नहीं करे। उन्होंने साथ ही तस्वीर भी रिलीज की, यानी नाम दिए तो तस्वीर भी आना शुरू हो गई इजराइल की जानिब से और तमाम जगहों से, और उनको ये पता चला। अब इजराइल में हो ये रहा है कि साहब वहाँ से भी कैदी आ रहे, इधर से भी आ रहे हैं। ये जो अगले चंद दिन है ये इजराइल में खलबली मचाने वाले हैं, क्योंकि इन चंद दिनों में अगर किसी वजह से नेतन्याहू ने स्ट्राइक किया तो आप ये समझ लें कि उधर ट्रंप आ चुका होगा, उसने इनको छोड़ना नहीं है। अब अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो नेतन्याहू के घर जाकर उसका गेम बचा देंगे। देखिए वैसे ही पहली बात है कि इस सारे मामले पर नेतन्याहू की कुर्सी जा रही है, क्योंकि आज एक वजीर ने रिजाइन कर दिया और बाकी भी करे। उन्होंने कहा था कि अगर ये सारा कुछ हुआ तो हम हुकूमत से जाएंगे, तो वैसे ही उसका टाइम तो पूरा हो चुका है। और मज़े की बात ये है, फिर हमास के तर्जुमान आए, उन्होंने आकर अबू उबैदा, उस बंदे ने आकर ये बताया जैसे ही गजा की कैदी रिलीज हुई कि हमारे साथ ये कुछ हुआ, ये हमने किया, फलाना किया। उसने इजराइलियों को मुखातिब करते हुए कहा हमारे बच्चे मारे, इन्होंने ये किया। उस सारे मीडिया पर इस वक्त जो पीआर है वो सारी की सारी चल रही है इनकी। अब इसराइल ने बड़ी कोशिश की थी कि इन लोगों का सामना ना है, ये मीडिया पर ना आए, इनकी पीआर ना हो। अब दुनिया ये देख रही है, इन्होंने असल में कहा था कि हमने गजा खंडर हो गया, फलाना हो गया, और गजा के लोग अब हमास के खिलाफ हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर अब जो सूरत हाल हुई है, असल कहानी ये है कि इस पूरी गेम का हीरो एक ही है, और उस हीरो का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो है किंग, वो है हीरो, वो है पावरफुल। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, दुनिया में कोई शख्स ऐसा शायद ही आपको मिला हो आज के दौर में कि वो जो इंतखाबात से पहले वादा करे, और वो वादा लोग तो आकर 10-10, 5-5 साल पूरे नहीं करते। वो भी तब जब आप सोच लें इस्टेब्लिशमेंट इतनी खूनखार होती है, फौज इतनी खूनखार होती है अमेरिका है या दुनिया के अंदर, कि इस्टेब्लिशमेंट वो काम ही नहीं करने देती सियासतदानों को। लेकिन आप ये सोचें कि कमाल की बात है, ट्रंप ने हलफ कल उठाना है
और आज कैदी आ गए हैं और उसने आकर ये कह दिया है कि तैयारी पकड़ लें। ये आज बड़ा क्लियर पैगाम चला गया एस्टैब्लिशमेंट को कि तुम्हें गले से पकड़ूंगा मैं, और तुम्हें गले से पकड़ के तुम्हारा जो हशर करूंगा, यूक्रेन जंग और बंद कराऊंगा। मैंने जर्नैलों को भी नहीं छोड़ना, मैंने किसी को नहीं छोड़ना। देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। ये जो खेल अब हुआ है ये कमाल ही हो गया है कि ट्रंप ने काम कर दिया, और आज इन लम्हात ने पूरी दुनिया और वर्ल्ड में जो तहलका मचाया है वो देखने लायक था। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।